चलो देखो, आज हम परचेज वाउचर देखेंगे। परचेज वाउचर से पहले भी दो वाउचर हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं F7 जनरल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, और उसके बाद आता है F9 परचेज वाउचर। आज हम पढ़ रहे हैं F9 परचेज वाउचर। क्यों? इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो सेल कैसे करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सेल भी हो जाएगा लेकिन फिर परचेज वाला सिस्टम समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम पहले परचेज करेंगे फिर सेल्स वाला देखेंगे। परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट है F9। ठीक है, वाउचर पर आप जाते हो और इंटर करते हो तो यहाँ F4 से चालू होते हैं। कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव, हम 3 वाउचर पढ़ चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम कौन सा वाउचर पढ़ेंगे? परचेज वाउचर। जैसे ही आप परचेज वाउचर ओपन करते हो, यहाँ की जगह वाउचर ओपन होता है परचेज का। लेकिन ये जो वाउचर है, अभी तक हम CR और DR बार पढ़ रहे थे, है ना, इसको बोलते हैं डबल एंट्री, उसको बोलते हैं एज वाउचर। यहाँ CR और DR ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और क्वांटिटी, रेट पर और अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमको वाउचर का मोड चेंज करना पड़ेगा। वाउचर मोड चेंज करने के लिए Ctrl+H दबाओगे ना आप, तो यहाँ एक वाउचर मोड के लिए ऑप्शन आता है और 3 प्रकार के वाउचर इसमें हैं। आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर होता है। अभी हमने F4, F5 और F6 पढ़ा है ना, तो F4, F5, F6 में क्या होता है कि एज वाउचर में एंट्री हो रही थी और हम डायरेक्ट अब आइटम इनवॉइस में पढ़ रहे हैं। तो हमको आइटम इनवॉइस अभी पढ़ना नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। आइटम इनवॉइस का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए का कुछ भी माल परचेज करते हो या गुड्स परचेज कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना, सब अलग अलग। जैसे कंप्यूटर खरीदा तो मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, इनको सबको बताना है कि ये कितने कितने पीस हैं और कितने रुपए के हैं, टोटल 1 लाख रुपए। लेकिन एज वाउचर में क्या होता है कि एज वाउचर में आप डायरेक्ट बता देते हो कि हमने 1 लाख रुपए का कुछ भी माल परचेस किया है, लेकिन क्या किया है ये नहीं बताएंगे। ठीक है, बता उसमें भी देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अभी एज वाउचर इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम F4, F5, F6 पढ़ते आए हैं, तो डायरेक्ट आपको यहाँ समझ में आ रहा है। आप इंटर दबाओ, अब आ जाएगा आपके पास। लेकिन यहाँ एक चीज लिखी हुई, सप्लायर इनवॉइस नंबर। देखो क्या होता है, आप कुछ भी खरीदते हो ना, जिससे भी हमने खरीदा है वो एंट्री करेगा सेल्स में क्योंकि उसने प्रोडक्ट बेचा है, और हम एंट्री करेंगे परचेज में। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉक में आइटम दिखाएगा कि इतना प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ये बिल नंबर जो है ना, सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये आपको देना इसके लिए जरूर होता है क्योंकि आप जब भी इसको पेमेंट करोगे या उधार आपने पेमेंट ली, तो उस पेमेंट को ट्रैक किया जा सके या उसको देखा जा सके। ठीक है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर दबाना आप। डेट तो हम चेंज कर नहीं पाएंगे, इंटर से नीचे आओ। यहाँ क्या होता है कि कुछ भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो 2 प्रकार से खरीद सकते हैं, है ना। या तो मैं खरीदूंगा तो अभी तुरंत पेमेंट दे दूंगा उसकी। ठीक है, जैसे देखो, मैंने आपको यहाँ रेशो एनालिसिस में जाना, आप कैश इन हैंड में कितने रुपए हैं? 3,70,000 रुपए। ठीक है, चलो वाउचर, F9 वाउचर आ गए, ये मैंने दे दिया 654 बिल नंबर, इंटर इंटर। यहाँ आने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं इसके साथ ही मैं पेमेंट भी कर दूं तो भी हो जाएगा, और उसको हम नगद माल खरीदना बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं अभी फिलहाल में पेमेंट नहीं करता हूं, पेमेंट में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 महीने बाद जब भी पेमेंट करूंगा, लेकिन अभी मैं केवल इसकी एंट्री कर रहा हूं कि हमने परचेस किया है लेकिन हमारी पेमेंट नहीं कटेगी। ठीक है, तो वो भी एंट्री होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी मैं चाहता हूं नगद माल परचेस करना, कि मैं अभी परचेस कर रहा हूं और उसके साथ ही पेमेंट भी कट जाए या पेमेंट उसको हम दे दें, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आता है केस। क्या आएगा? केस। जब भी आप केस सेलेक्ट करोगे, यहाँ तो देखो केस सेलेक्ट करने के बाद जैसे केस सेलेक्ट किया, इंटर दबाया, एक नया पेज आएगा, रिसिप्ट डिटेल। Ctrl+A से इसको इग्नोर करना। यहाँ आता है पार्टी डिटेल नाम से। मैं माल तो केस में कर रहा हूँ परचेस, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं किस व्यक्ति से कर रहा हूँ, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर का है, क्या है, वो कहाँ का है, तो मैं डिटेल फिल कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी इसको मैं Ctrl+A से आगे बढ़ाता हूँ। मैंने जैसे बोला कि 1 लाख रुपए का माल हम क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं, इंटर। अब यहाँ की जगह क्या होगा कि किससे कर रहे हो आप परचेस, तो उसका नाम तो है नहीं। ठीक है, देखो सो मोर में जाकर भी नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट, और क्रिएट करने के लिए Alt+C। ठीक है, जैसे हमने बोला कि हम
रूपश्री ट्रेडर्स से कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इंटर इंटर। अब देखो कि रूपश्री ट्रेडर्स कौन है हमारे लिए, है ना। रूपश्री ट्रेडर्स होता है हमारे लिए सेंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट माल को क्रेडिट करता है हमको, ठीक है। सेंड्री क्रेडिटर्स मतलब ये है, रूपश्री ट्रेडर्स से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन है वो, सेंड्री क्रेडिटर्स वाले ग्रुप में जाएगा। कंट्रोल प्लस ए से इसको आप सेव करो। जैसे ही मैंने सेव किया, आया क्यों नहीं, सेव नहीं हुआ क्या, आ क्यों नहीं रहा है, अरे यार सॉरी, रूपश्री ट्रेडर्स नहीं आएगा, है ना। नीचे क्या होता है कि परचेज की लेजर आती है, ठीक है। यहाँ अल्टर सी से लेजर बनाना आप, परचेज, और वो काई के अंदर आएगा परचेज अकाउंट में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से सेव करना, एक बार और सेव करना, और इसको एक बार और सेव करना। एंट्री देखने के लिए क्या करोगे आप, पेजअप। जब भी पेजअप करोगे तो यहाँ आपको दिखाता है कि आपने नगद में कुछ भी प्रोडक्ट परचेस किया है। नगद में मेरे पास पेमेंट कितनी थी पहले, 3,70,000 रुपए, लेकिन उसके साथ 1,00,000 रुपए कम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमने 1,00,000 का प्रोडक्ट परचेस कर लिया। यहाँ केस सेलेक्ट करोगे, उसका मतलब पेमेंट साथ में हो जाएगी, ठीक है। मैंने अभी गलती से लिख दिया था नीचे रूपश्री ट्रेडर्स, वो आगे वाली एंट्री में आएगा, है ना। नीचे क्या होता है, नीचे होता है परचेस, और वो काय के अंडर में आता है, परचेस अकाउंट के अंदर में आता है, ठीक है। अब जब भी हम प्रोडक्ट परचेस करते जाएंगे, परचेस वाले उसमें जुड़ते जाएगा कितने रुपए का प्रोडक्ट आपने परचेस कर लिया है, और पेमेंट इसकी साथ में हो गई, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव करके इग्नोर करो। अब दूसरी कंडीशन ये आती है, अब इसके हमको पेमेंट तो करना नहीं, हमने पेमेंट कर दी है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर मैं इसी प्रोडक्ट को उधार खरीदूं तो, ठीक है। तो उधार खरीदूं उसके लिए आपको बिल नंबर देना है यहाँ, जैसे मैंने दे दिया 987, इंटर इंटर। यहाँ अब केस नहीं सेलेक्ट होगा, यहाँ उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे भी आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। जैसे अभी हमने लेजर बनाई थी ना रूपश्री ट्रेडर्स की, और जब भी लेजर बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ लेजर बनाएंगे तो नीचे क्या आएगा, सेंड्री क्रेडिटर, जिससे हम खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर्स में आएगा, जिसको हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो डेटर्स में आता है, ठीक है। कंट्रोल ए से इसको सेव करो, और सेव करो, और सेव करो। कितने रुपए का खरीद रहे हो, जैसे मैंने बोला 50,000 रुपए का, इंटर इंटर। अब देखोगे कि यहाँ नया पेज खुला, अभी हमने नगद माल खरीदा था तो ये पेज नहीं आया था हमारे पास, है ना। यहाँ क्या होता है, न्यू रेफरेंस 987, अगर आप बिल नंबर चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। अभी हम जब इसकी पेमेंट करेंगे तो ये बिल नंबर दिखाएगा, ठीक है। ड्यू डेट मतलब कब तक ये पेमेंट आप करोगे, उसको कब तक ड्यू करना है आपको, यहाँ डेट लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। कंट्रोल प्लस ए से सेव करो इसको। नीचे क्या आता है, देखो नगद माल खरीदो तो भी नीचे परचेस आएगा, उधार माल खरीदोगे तो भी नीचे परचेस ही आएगा, और परचेस आएगा तो उसके अंडर में क्या आएगा, परचेस अकाउंट। ये ऐसी लेजर होती हैं जो एक ही बार बनाते हैं, बार बार नहीं बनाते हैं। जैसे परचेस, सेल्स, फिर उसके बाद हमने क्या बनाई थी, बैंक अकाउंट वाली, है ना, ये हमेशा रहेगी, वो हटेगी नहीं। तो परचेस सेलेक्ट करो। अब आप देखो पर इसमें पहले वाली एंट्री मैंने जब नगद माल की थी तो उसके साथ में पेमेंट हो गई थी, मतलब वो ट्रांजेक्शन वही खत्म हो गया हमारा। ये वाली एंट्री का ट्रांजेक्शन रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पेमेंट तो हमने की नहीं है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से आप क्या करो, इसको सेव करो। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने पेमेंट की थी तो हमारे पास पैसे कितने बचे थे, 2,70,000 रुपए। अभी 270 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने अभी पेमेंट की नहीं है, ठीक है। अब जाके देखो, यहाँ जाना रेशो एनालिसिस पर, यहाँ जाने के बाद केस इन में देखो कितना है, 2,70,000 रुपए। अब क्या करोगे आप इसको, अब जाना आप बाउचर में, और पेमेंट हम कर, पेमेंट जब किसी को देते हैं तो कहाँ एंट्री करते हैं, F5 में। तो F5 के लिए शॉर्टकट है F5, है ना, पर पेमेंट बाउचर। और यहाँ जाने के बाद आप देखना क्या नाम है, रूपश्री ट्रेडर्स, सेलेक्ट करना, उसका बैलेंस बताएगा कितने रुपए उसको देना है, 50,000 रुपए दो, 50,000 रुपए। देखो ये बिल नंबर आया और वो डेट आ गई, ठीक है। इंटर इंटर से आगे बढ़ाओ, और कैसे पेमेंट दे रहे हो आप उसको, कैश। तो 270 थे, 50 घटेंगे तो 2,20,000 रुपए बचेंगे आप, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव करो। कंडीशन, अगर आप नगद माल खरीद रहे हो या माल खरीदने के साथ ही पेमेंट कर रहे हो तो क्या होगा कि पहले केस आएगा, नीचे परचेस, तो दोनों में आएगा, और परचेस अकाउंट।
लेकिन अगर आप उधार माल खरीद रहे हो तो फिर दो एंट्री होगी। कौन कौन सी? पहले F9 में होगी, दूसरी एंट्री F5 में होगी। ठीक है, F9 में हम जब जाते हैं तो क्या होता है? F9 में हम जब जाते हैं तो पहले उधार माल के लिए उस व्यक्ति का, कंपनी का या दुकान का नाम आता है जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, अंडर में आता है सैलरी क्रेडिटर्स और नीचे क्या आएगा? परचेस और परचेस अकाउंट। ठीक है, लेकिन ये सब करने के बाद उसकी पेमेंट बच जाती है तो फिर आप कहाँ जाओगे? F5 में उसका नाम पहले मिल जाएगा तो उसका नाम सेलेक्ट करना। अब सैलरी क्रेडिटर डेटर्स इसमें चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका पहले से नाम है। फिर नीचे आना आप और नीचे CR में क्या करोगे? उसको केस दे रहे हो तो केस, और बैंक से दे रहे हो तो बैंक का नाम। ठीक है, इतना आपको करना है। तो ये हमने क्या देखा? परचेज वाउचर में नगद माल खरीदते हैं और उधार माल खरीदते हैं। कौन से वाउचर में? एज वाउचर में। ठीक है, अभी इनवॉइस वाला नहीं पढ़ेंगे हम, इनवॉइस वाला जब एज वाउचर खत्म हो जाएगा उसके बाद चालू करेंगे।